बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के तीसरे सबक की आखिरी मशक़ी सवालात, मशक़ी सवालात 14 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम बिला ताख़िर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सवालात 14 के पहले सवाल का पहला ज़ैली सवाल क्या है? मशक़ी सवालात 14 के पहले सवाल का पहला ज़ैली सवाल, पहला सब क्वेश्चन है 120 और 150 का मुश्तरक आदे आज़म डैश है। ठीक है बच्चों, इस पहले ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है? ये मालूम करना है कि 120 और 150 का मुश्तरक आदे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि 120 और 150 का मुश्तरक आदे आज़म क्या है, हम क्या करेंगे? हम 120 और 150 का मुश्तरक आदे आज़म तक़सीम के तरीके से, डिवीज़न मेथड से मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 120 और 150 का मुश्तरक आदे आज़म तक़सीम के तरीके से, डिवीज़न मेथड से मालूम कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तक़सीम के तरीके से दिए गए आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए क्या किया जाता है? दिए हुए आदात को एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 120 और 150 को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 120 और यहाँ पर 150। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना होगा? अब हमको इन दिए हुए आदात को ऐसे मुफरद अदद से तक़सीम करके देखना होगा जो इन दिए हुए तमाम आदात को पूरी तरह से तक़सीम करता हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुफरद अदद है हम उससे चेक करेंगे कि सबसे पहला जो मुफरद अदद है 2, उससे हम इन दिए हुए आदात को पूरा तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 120 के आखिर में भी सिफ़र है और 150 के आखिर में भी सिफ़र है, इसलिए हम इन आदत को क्या कर सकते हैं? 2 से पूरा तक़सीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इनको 2 से तक़सीम करेंगे। ठीक है, पहले मैं 120 को तक़सीम कर लेता हूँ। ये 2 छक्के 12 और ये 2 सिफ़र सिफ़र। ठीक है, अब 150 को तक़सीम करेंगे। 2 सत्ती 14, 1 बचा, 10 बने, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 120 और 150 को 2 इस मुफरद अदद से तक़सीम कर लें। अब हम बच्चों हम ये देखेंगे कि ये जो 2 आदाद आए हैं 60 और 75, इनको हम 2 इस मुफरद अदद से तक़सीम कर सकते हैं क्या? ठीक है, यहाँ पर 60 को तो हम 2 से पूरा तक़सीम कर सकते हैं, लेकिन 75 को हम 2 से तक़सीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 के आगे जो मुफरद अदद है 3, उससे हम चेक करेंगे कि इन दोनों आदाद को हम तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से दिए हुए आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि दिए हुए तमाम आदात किसी एक मुफरद अदद से पूरा तक़सीम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन आदात में से 60 ये 2 से पूरा तक़सीम हो रहा है, लेकिन 75 ये 2 से तक़सीम नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से इन आदात को तक़सीम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम 2 के आगे जो 3 ये मुफरद अदद है उससे चेक करेंगे कि ये दोनों आदात तक़सीम हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों, 3 से तक़सीम होने के लिए क्या ज़रूरी है? दिए हुए अदद के हिस्सों की जमा 3 से तक़सीम होना चाहिए। यहाँ पर इस अदद के हिस्सों की जमा क्या आएगी? 6 और सिफ़र 6, 6 3 से तक़सीम होते हैं, इसलिए 60 भी 3 से तक़सीम होंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये 7 और 5 12 होते हैं, 12 3 से पूरा तक़सीम होते हैं, इसलिए 75 भी 3 से पूरा तक़सीम होंगे। तो हम क्या करेंगे? 3 से इन दोनों आदात को तक़सीम करेंगे। ठीक है, ये 3 दूनी 6, ये 3 सिफ़र सिफ़र, यहाँ पर ये 3 दूनी 6, 1 बचा, बने 15, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 2 आदाद आ गए 20 और 25। अब हमको ये देखना होगा कि ये दोनों आदाद, ये 3 इस मुफरद अदद से तक़सीम होते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 20 और 25 ये 3 से पूरा तक़सीम नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 के आगे जो तीसरा मुफरद अदद है 5, उससे चेक करेंगे कि हम इन दोनों आदाद को तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, आप जानते हैं कि 20 और 25 ये दोनों आदाद 5 से पूरा तक़सीम होते हैं। 20 और 25 ये दोनों भी आदाद 5 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों आदात को 5 से पूरा तक़सीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 20 और 25 को 5 से पूरा तक़सीम करेंगे। ठीक है, ये 5 चौक 20 और ये 5 पंजे 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 और 25 को 5 से तक़सीम कर लिया। अब बच्चों हमारे पास ये 2 आदाद आ गए हैं 4 और 5। अब हमको क्या करना है? ये चेक करना है कि हम 4 और 5 को 5 से पूरा तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, 5 को 5 से पूरा तक़सीम किया जा सकता है, लेकिन 4 को 5 से तक़सीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम 4 और 5 इन दोनों आदात को 5 से पूरा तक़सीम
नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से इन आदात को तकसीम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको इस तकसीम के अमल को यहाँ पर रोक देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 के आगे जो मुफरद आदात आएंगे, 5 के आगे मुफरद आदात 5 से बड़े होंगे, ठीक है। और 5 से बड़े मुफरद आदात से हम यहाँ पर 4 और 5 को तकसीम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों के अब आगे कोई भी ऐसा मुफरद आदात नहीं बचा है जो इन दोनों आदात को पूरा तकसीम कर सके, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इस तकसीम के अमल को रोक देंगे और इन दोनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए यहाँ पर इस कॉलम में ये जो आदाद है उनकी ज़र्ब कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन आदात की ज़र्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुश्तरक आदे आज़म 120 और 150 का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस कॉलम में ये जो मुफरद आदाद आए हैं उनकी ज़र्ब करना होगी, ठीक है। 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 5, ठीक है। इन आदात की ज़र्ब क्या होगी बच्चों, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक है। तो इस तरह से 120 और 150 का मुश्तरक आदे आज़म क्या आ गया है, 30 आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है, इसलिए पहले ज़ैली सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर पहले ज़ैली सवाल को हल कर लिया है। अब बच्चों दूसरे ज़ैली सवाल को देखिए। दूसरे ज़ैली सवाल में वो कह रहे हैं कि दर्जे ज़ैल में से आदात की जोड़ी डैश का मुश्तरक आदे आज़म 1 नहीं है, ठीक है। बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, सवाल में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आदात की 4 जोड़ियाँ दी गई है, तो इन 4 आदात की जोड़ियों में से किस जोड़ी का मुश्तरक आदे आज़म 1 नहीं है, ठीक है। इस सवाल में हमको क्या मालूम करना है, इस सवाल में हमको ये मालूम करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो आदात की जोड़ियाँ दी गई है, तो किस जोड़ी के आदात का मुश्तरक आदे आज़म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, ठीक है। बच्चों हम क्या करेंगे, इस सवाल को ज़बानी ही हल कर लेंगे, ठीक है। बच्चों अगर आप यहाँ पर इस दूसरे ज़ैली सवाल में जो आदात की जोड़ियाँ दी गई है, अगर इन चारों जोड़ियों को आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में जो आदात की जोड़ियाँ दी गई है, तो ये आदात की जोड़ियाँ बाहम मुफरद आदात की जोड़ियाँ है, को प्राइम नंबर्स की जोड़ियाँ है। बच्चों बाहम मुफरद आदात किनको कहते हैं, इसको मैंने सबक के पहले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस सबक को समझने में भी कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। बच्चों बाहम मुफरद आदात किनको कहते हैं, बाहम मुफरद आदात की जोड़ी यानी ऐसे आदात की जोड़ी जिनका मुश्तरक आदे आज़म क्या होता है, 1 होता है, यानी जिनको तकसीम करने वाला बड़े से बड़ा सेम अदद कौन सा होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में जो आदत की जोड़ियाँ दी गई है, अगर इनको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों ऑप्शंस में दिए गए आदत की जोड़ियाँ ये क्या है, बाहम मुफरद आदत की जोड़ियाँ है, को प्राइम नंबर्स की जोड़ियाँ है। और बाहम मुफरद आदत की जोड़ी में जो आदत दिए जाते हैं तो उनका मुश्तरक आदे आज़म क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन इस सवाल में हमको वो क्या करे, इस सवाल में वो कह रहे कि ऐसे आदात की जोड़ी मालूम कीजिए जिनका मुश्तरक आदे आज़म 1 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए आदात की जोड़ी का मुश्तरक आदे आज़म 1 नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में दी गए आदात की जोड़ियों का मुश्तरक आदे आज़म 1 है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए आदात का मुश्तरक आदे आज़म 1 नहीं होगा। इसलिए दूसरे ज़ैली सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बच्चों अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने तौर पर भी रफ वर्क करके देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इन आदात की जोड़ियों का मुश्तरक आदे आज़म क्या है, 1 है। और ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए आदात की जोड़ी का मुश्तरक आदे आज़म 1 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 14 के पहले सवाल को हमने हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सवालात 14 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। मशक़ी सवालात 14 का दूसरा सवाल क्या है, मशक़ी सवालात 14 के दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि मुश्तरक आदे आज़म और मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल मालूम कीजिए, ठीक है। बच्चों इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल में ये जो आदात दिए गए हैं इनका मुश्तरक आदे आज़म भी मालूम करना है और मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल भी मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो ज़ैली सवाल है उसको हल कर लेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, इन सवालात में इन दिए हुए आदात का मुश्तरक आदे आज़म भी मालूम करना है और मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल भी
मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इन आदात का मुश्तरक आदे आज़म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, दिए हुए आदात का मुश्तरक आदे आज़म और मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल हम क्या कर रहे हैं, तक़सीम के तरीक़े से मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीक़े में क्या किया जाता है, दिए हुए आदात को एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 और यहाँ लिखेंगे 28। बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, इन आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करना है। ठीक है, मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दिए हुए आदात को ऐसे मुफरद अदद से तक़सीम करना होगा जो दिए हुए इन तमाम आदात को पूरा तक़सीम करता है। ठीक है, तो पहला मुफरद अदद क्या है, 2 है, तो हम पहले चेक करेंगे कि 2 से हम इनको तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदात के आखिर में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो हम इनको 2 से तक़सीम कर सकते हैं। ठीक है, 2 सती 14, ये 2 एकन 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों आदात को 2 से तक़सीम कर लिया है। अब हमारे पास कौन से आदात आ गए, 7 और 14। अब हमको ये देखना होगा कि हम 7 और 14 को 2 से पूरा तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम 14 को 2 से तक़सीम कर सकते हैं लेकिन 7 को तक़सीम नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 से इन आदात को तक़सीम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमको ये देखना होगा कि 2 के बाद जो मुफरद अदद है 3, उससे हम इन आदात को तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, 3 से भी हम इन दोनों आदात को तक़सीम नहीं कर सकते, इसलिए अब हम ये देखेंगे कि 3 के आगे जो मुफरद अदद है 5, तो 5 से हम इन आदात को तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, 5 से भी हम इन आदात को तक़सीम नहीं कर सकते, इसलिए हम 5 से इन आदात को तक़सीम नहीं करेंगे। ठीक है, 5 के आगे आता है 7। ठीक है, 7 इस मुफरद अदद से हम इन दोनों आदात को तक़सीम कर सकते हैं, इसलिए हम 7 से इन आदात को तक़सीम करेंगे। 7 एकन 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हमारे पास 1 और 2 ये 2 आदात आ गए हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर तक़सीम के अमल को रोक देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इन दोनों आदात को तक़सीम करने वाला कोई भी ऐसा मुफरद अदद नहीं है जो इन आदात को तक़सीम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 से तो हम इन दोनों आदात को तक़सीम नहीं कर सकते। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर 7 के आगे जो मुफरद आदात आने वाले हैं तो उनसे भी हम इन आदात को तक़सीम नहीं कर सकते, क्योंकि 7 के आगे जो मुफरद आदात आएंगे तो वो तमाम मुफरद आदात इन आदात से बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए हम 7 के आगे आने वाले मुफरद आदात से भी इन दोनों आदात को तक़सीम नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तक़सीम के अमल को रोक देंगे और इन दोनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम में ये जो आदात आए हैं उनकी ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुश्तरक आदे आज़म। ठीक है, इसके लिए हमको इन आदात की ज़र्ब करना होगी। 2 सत्ते कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो इस तरह से 14 और 28 का मुश्तरक आदे आज़म कितना आ गया है, 14 आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है। मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल में हम क्या करेंगे, इसी डिवीज़न मेथड के ज़रिए से मालूम करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन आदात को एक साथ लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 14 और यहाँ लिखेंगे 28। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इन आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल इस तक़सीम के तरीके से यानी डिवीज़न मेथड से मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, तक़सीम के तरीके से दिए हुए आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए अगर दिए हुए आदात में से एक अदद भी किसी मुफरद अदद से पूरा तक़सीम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको तक़सीम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों इसी तक़सीम के तरीके से जब मुश्तरक आदे आज़म मालूम किया जाता है तो शर्त यह है कि दिए हुए तमाम आदात किसी एक मुफरद अदद से तक़सीम होना चाहिए। लेकिन दिए हुए आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करते हुए वक्त ये शर्त नहीं है कि तमाम आदात किसी एक मुफरद अदद से तक़सीम होना चाहिए। अगर दिए हुए आदात में से एक अदद भी किसी एक मुफरद अदद से तक़सीम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको तक़सीम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 14 और 28 का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 और 28 ये 2 से पूरा तक़सीम हो सकते हैं, इसलिए हम पहले 2 इस पहले मुफरद अदद से इनको तक़सीम कर लेंगे। ठीक है, 2 सती 14, ये 2 एकन 2, 2 चौक 8। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये जो 14 है ये 2 से पूरा तक़सीम हो सकता है तो हम 14 को 2 से तक़सीम कर देंगे। ये 2 सती 14, 7 2 से तक़सीम नहीं होते तो उसको हम जैसे के वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों 7 ये 2 से पूरा तक़सीम नहीं होता, इसी तरह से 2 के आगे जो मुफरद अदद 3 तो 3 से भी 7 पूरा तक़सीम नहीं होते तो हम क्या करेंगे, 3 के आगे जो मुफरद अदद है उससे चेक करेंगे। 3 के आगे 5 ही मुफरद अदद है, 5 से भी 7 पूरा तक़सीम नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 के आगे जो मुफरद अदद है 7 उससे चेक करेंगे कि हम 7 को तक़सीम कर सकते हैं क्या। 7 से 7 तक़सीम होते हैं इसलिए हम 7 से तक़सीम करेंगे।
ये 7 इक्कन 7 और ये 7 इक्कन 7, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कॉलम्स में आखिर में एक आ गया है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तकसीम के अमल को रोक देंगे, ठीक है। इस तरीके से दिए हुए आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए उस वक्त तक तकसीम किया जाता है जब तक तमाम कॉलम्स में आखिर में एक ना आ जाए। तो यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स में आखिर में एक आ गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तकसीम के अमल को रोक देंगे और इन दोनों आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम में ये जो मुफ़रद आदात आए हैं उनकी ज़र्ब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इन आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल लिख लेता हूँ। मुश्तरक ज़ु इज़ाफ़े अक़ल, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इन दोनों आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल क्या होगा, इन आदात का हासिल ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 7, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 14 और 28 का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल भी मालूम कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला ज़ैली सवाल हो गया। अब बच्चों दूसरे ज़ैली सवाल को देखिए। दूसरे ज़ैली सवाल में भी हमको क्या करना है, 32 और 16 इन दोनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म और मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मुश्तरक आदे आज़म मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इन दोनों आदात को एक साथ लिख लेंगे। ये है 32 और ये 16, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदात को हम दो इस पहले मुफ़रद अदद से तकसीम कर सकते हैं। इस अदद के आखिर में 2 है, इस अदद के आखिर में 6, तो हम इनको 2 से तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 इक्कन 2, 1 बचा, 12 बने, 2 छक्के 12 और ये 2 अठी 16। इन दोनों आदात को भी हम 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 अठी 16, 2 चौक 8। अब 8 और 4 को भी हम 2 से पूरा तकसीम कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। इन आदात को भी 2 से तकसीम किया जा सकता है। ये 2 दूनी 4 और ये 2 इक्कन 2, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास 2 आदात आ गए, 2 और 1, ठीक है। 2 को हम 2 से तकसीम कर सकते हैं लेकिन 1 को नहीं कर सकते, ठीक है। और मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए शर्त है कि दिए हुए तमाम आदात किसी एक मुफ़रद अदद से पूरा तकसीम होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों आदात में से 2 तकसीम हो रहा है लेकिन 1 तकसीम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम 2 से इन आदात को तकसीम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों 2 के आगे जो मुफ़रद आदात है, तो 2 के आगे मुफ़रद आदात से भी हम इन आदात को तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के आगे जो मुफ़रद आदात आएंगे वो 2 और 1 से बड़े होंगे, ठीक है। इसलिए हम 2 के आगे आने वाले तमाम मुफ़रद आदात से भी इन आदात को तकसीम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम यहाँ पर तकसीम के अमल को रोक देंगे और 32 और 16 का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए इस कॉलम में आने वाले इन आदात की ज़र्ब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मुश्तरक आदे आज़म। मुश्तरक आदे आज़म क्या होगा, 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, ठीक है। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16, ठीक है। तो इस तरह से 32 और 16 का मुश्तरक आदे आज़म क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन आदात का मुश्तरक ज़ु इज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, इन आदात को एक साथ लिखना होगा। यहाँ हम लिखेंगे 32, यहाँ लिखेंगे 16, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पहला जो मुफ़रद अदद है उससे हम चेक करते हैं कि हम इनको तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इन दोनों आदात को 2 से तकसीम किया जा सकता है, तो हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 इक्कन 2, 1 बचा, 12 बनी, 2 छक्की 12, ये 2 अठी 16, ठीक है। अब इन आदात को 2 से भी तकसीम कर सकते हैं। 2 अठी 16, 2 चौक 8। इन आदात को भी हम 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इन आदत को भी 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, ठीक है। अब बच्चों इस कॉलम में आखिर में क्या आ गया है, 1 आ गया, तो हम तकसीम के अमल को इस कॉलम में रोक देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस कॉलम में भी आखिर में क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 को 2 से तकसीम कर देंगे। इस तकसीम के तरीक़े से मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए उस वक्त तक तकसीम का अमल जारी रखा जाता है जब तक तमाम कॉलम्स में आखिर में 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया तो हम इस कॉलम में तकसीम के अमल को रोक देंगे, लेकिन इस कॉलम में हम क्या करेंगे, आखिर में 1 को लाएंगे। इसके लिए हमको 2 को 2 से तकसीम करना होगा। 2 इक्कन 2, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। यहाँ पर हम इस 1 को नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कॉलम्स में आखिर में 1 आ गया, तो हम यहाँ पर तकसीम के अमल को रोक देंगे और इस कॉलम में आने वाले इन तमाम मुफ़रद आदात की ज़र्ब करके इन दोनों आदात का मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुश्तरक ज़ु इज़ाफ़े अक़ल, ठीक है। इसके लिए हमको
इन आदत की ज़रब करना होगी। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो इस तरह से 32 और 16 का मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल क्या आ गया? 32। तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 2 के 2 ज़ैली सवालों को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर 2 का जो तीसरा ज़ैली सवाल है उसको हल कर लेते हैं। तीसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है? 17, 102 और 170 इन तीनों आदत का मुश्तरक आदे आज़म और मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे? मुश्तरक आदे आज़म मालूम करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इन तीनों आदत को एक साथ लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 17 को लिखेंगे, यहाँ पर 102 को लिखेंगे और यहाँ पर 170 को लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना होगा? ऐसा मुफरद अदद देखना होगा जो इन तीनों आदत को पूरा तकसीम करता हो, ठीक है। पहला मुफरद अदद क्या है? 2 है, ठीक है। बच्चों इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि दिए हुए आदात को मुफरद आदात से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको चेक करना है कि 2 से हम इन तीनों आदात को तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इस आदत को हम 2 से तकसीम कर सकते हैं, इसको भी 2 से तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों आदत के आखिर में यहाँ 2 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसलिए हम 2 से इन दोनों आदत को तकसीम कर सकते हैं, लेकिन 17 को हम 2 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम इन तीनों आदत को 2 से तकसीम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 के आगे जो मुफरद अदद है 3, उससे हम इन तीनों आदत को तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इन आदत के हिस्सों की जमा करना होगी। 1 और 7 8, 8 ये 3 से तकसीम नहीं होते, इसलिए 17 भी 3 से तकसीम नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम इन तीनों आदात को भी 3 से तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि इन आदात में से एक अदद 3 से तकसीम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इन आदात को 3 से तकसीम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर आप 3 के आगे जो मुफरद आदाद है अगर आप उनसे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों आदाद सिर्फ 17 इस मुफरद अदद से ही तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे? 17 से इन तीनों आदात को तकसीम करेंगे, ठीक है। 17 एकन 17, ठीक है। 17 छक्के 102 होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। और 17 एकन 17 और ये 17 0 0, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास 3 आदाद आ गए, 1, 6 और 10, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इन तीनों आदाद को हम 17 से पूरा तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों आदाद 17 से क्या है? छोटे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन तीनों आदाद को 17 से तकसीम नहीं कर सकते। इसी तरह से 17 के आगे आने वाले मुफरद आदाद से भी हम इन तीनों आदाद को तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि 17 के आगे भी जो मुफरद आदाद आएंगे तो वो तमाम मुफरद आदाद इन तीनों आदाद से बड़े होंगे, ठीक है। इसलिए 17 के आगे आने वाले मुफरद आदाद से भी हम इन तीनों आदाद को तकसीम नहीं कर सकेंगे। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस तकसीम के अमल को रोक देंगे और इन तीनों आदाद का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? इस कॉलम में देखेंगे कि कौन से आदाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में सिर्फ 17 ही लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 17, 102 और 170 का मुश्तरक आदे आज़म क्या होगा? 17 होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। मुश्तरक आदे आज़म क्या होगा? मुश्तरक आदे आज़म होगा 17, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम कर लिया। अब हमको क्या करना है? इन तीनों आदात का मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना है, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इन तीनों आदात को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। पहला अदद है 17, दूसरा है 102 और तीसरा अदद है 170, ठीक है। इन तीनों आदात का मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला जो मुफरद अदद है उससे शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहला जो मुफरद अदद है 2, उससे हम इस अदद को और इस अदद को तकसीम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 से इन आदात को तकसीम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों इस तरीके से मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करने के लिए अगर दिए हुए आदात में से एक अदद भी मुफरद अदद से तकसीम होता है तो हम क्या करते हैं? उसको तकसीम कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे? 2 से इन आदात को तकसीम करेंगे। 17 ये 2 से तकसीम नहीं होगा, इसलिए इसको हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 पंजे 10 और ये 2 एकन 2, ठीक है। ये 2 अठी 16, एक बचा 10 बने, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये 3 आदाद आ गए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन तीनों आदाद को हम 2 से तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन आदाद के आखिर में
सिफर, 2, 4, 6, 8, इन 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए ये आदात 2 से तकसीम नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि इन आदात को हम 3 से पूरा तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, 3 से हम इस अदद को और इस अदद को तो तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों आदत के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम नहीं होती है। 1 और 7 8 होते हैं, 8 3 से तकसीम नहीं होते, इसलिए 17 भी 3 से तकसीम नहीं होंगे। 8 और 5 13 होते हैं, 13 3 से तकसीम नहीं होते, इसलिए 85 भी 3 से तकसीम नहीं होंगे। लेकिन 51 3 से तकसीम हो सकते हैं। 5 और 1 6, 6 3 से तकसीम होते हैं, इसलिए 51 3 से तकसीम होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन आदात को 3 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो 17 तो 3 से तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए 17 को हम जैसे कि वैसे लिख देंगे। 85 को भी जैसे कि वैसे लिख देंगे। 51 को हम 3 से तकसीम कर सकते हैं। ये 3 एकन 3, 2 बचे, 21 बने, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो इस तरह से हमने 51 को 3 से तकसीम कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको ये देखना है कि इन आदात को हम 3 से तकसीम कर सकते हैं कि नहीं। इन तीनों आदात को भी हम 3 से तकसीम नहीं कर सकते, तो इसके आगे हमको देखना होगा कि 3 के आगे जो मुफरद अदद है 5, तो मुफरद अदद 5 से हम इन आदत को तकसीम कर सकते हैं या नहीं। 5 से हम इस अदद को तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि इस अदद के आखिर में 5 है, इसलिए हम इसको 5 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों आदात को 5 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल मालूम करने के लिए दिए हुए आदाद में से अगर एक अदद भी किसी मुफरद अदद से तकसीम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस अदद को उस मुफरद अदद से तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे। 17 5 से तकसीम नहीं होते, तो हम उसको जैसे कि वैसे लिख देंगे। 17 को हम जैसे कि वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको 5 से तकसीम करेंगे। 5 एकन 5, 3 बचे, 35 बने, 5 सते 35। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये 3 मरतबा 17 आ गए हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि 17 को हम 17 से ही तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि 17 ये एक मुफरद अदद है, और मुफरद अदद ये ख़ुद से और एक से ही तकसीम होता है। ठीक है, इसलिए 17 17 से ही तकसीम होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 17 से तकसीम कर देंगे। 17 एकन 17, 17 एकन 17, और ये 17 एकन 17। अब इन तीनों कॉलम्स में आखिर में एक आ गया है, तो यहाँ पर हम तकसीम के अमल को रोक देंगे, और इन तीनों आदात का मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम में ये जो आदाद आए हैं इनकी ज़रब कर लेंगे। ठीक है, मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 17। ठीक है, ये 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों आदात की ज़रब क्या आ जाएंगी, 30, और ये क्या है, 17। अब 17 और 30 का हासिल ज़रब क्या आ गया, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रफ वक्त में कर सकते हैं, 30 ज़रब 17। ठीक है, ये 7 सिफर सिफर, 7 तिया 21, यहाँ पर सिफर आएगा, 1 सिफर सिफर, 1 तिया 3। ठीक है, ये सिफर 1 और ये 5। ठीक है, तो इन आदात का हासिल ज़रब क्या आ गया, 510। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 17 102 और 170 का मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल क्या होगा, 510। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने तीसरे ज़ैली सवाल को भी हल कर लिया है। अब बच्चों चौथे ज़ैली सवाल को देखिए। चौथे ज़ैली सवाल में हमको 23 और 69 इन आदात का मुश्तरक आदे आज़म और मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम इन आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 23 और यहाँ पर लिखेंगे 69। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहला जो मुफरद अदद दो उससे चेक करेंगे कि हम इन आदात को तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदत के आखिर में यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो इसका मतलब क्या है कि इन आदत को हम 2 इस मुफरद अदद से तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 3 से हम इन आदत को तकसीम कर सकते हैं नहीं। इसके लिए हमको इन आदत के हिस्सों की जमा करना होगी। 2 और 3 5, 5 3 से तकसीम नहीं होते, इसलिए 23 भी 3 से तकसीम नहीं होंगे। 6 और 9 15। ठीक है, 15 ये 3 से तकसीम होते हैं, इसलिए हम 69 को 3 से तकसीम कर सकते हैं। लेकिन 23 ये 3 से पूरा तकसीम नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से इन आदात को तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस तरीके से जब मुश्तरक आदे आज़म मालूम करते हैं तो दिए हुए तमाम आदात किसी एक मुफरद अदद से तकसीम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप आगे के मुफरद आदात में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों आदात सिर्फ मुफरद आदात में से 23 इस मुफरद अदद से ही पूरा तकसीम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन आदात को 23 से तकसीम करेंगे। ठीक है, ये 23 एकन 23 और 23 तिये 69। ठीक है, 23 तिये 69। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब हमारे पास ये 2 आदात आ गए हैं, 1 और 3। ठीक है,
अब 1 और 3 ये 23 इस मुफरद अदद से तो पूरा तकसीम नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों अदद 23 से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, इसी तरह से 23 के आगे भी जो मुफरद अदद आएंगे तो वो भी इन दोनों आदात से बड़े होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 23 के आगे आने वाले मुफरद आदात से भी ये दोनों आदात पूरा तकसीम नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तकसीम के अमल को रोक देंगे। इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 23 और 69 का मुश्तरक आदे आज़म क्या होगा, 23 और 69 का मुश्तरक आदे आज़म होगा 23। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इन दिए हुए आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन आदात का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, इन आदात को एक साथ लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 23 और यहाँ पर 69। ठीक है बच्चों, इस तरीके से दिए हुए आदात का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दिए हुए तमाम आदात किसी एक मुफरद अदद से तकसीम हो। ठीक है, इस तरीके से दिए हुए आदात का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए अगर दिए हुए आदात में से एक अदद भी किसी एक मुफरद अदद से तकसीम होता है तो हम क्या करते हैं, उन तमाम आदात को उस अदद से तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इन आदात का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए हमको ये देखना होगा कि पहला जो मुफरद अदद है 2, तो 2 से हम इन आदात में से किन आदात को पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि इन दोनों आदात को हम 2 इस मुफरद अदद से तो पूरा तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना होगा, 2 के आगे जो मुफरद अदद है 3, उससे चेक करना होगा कि इन आदात में से हम किन आदात को 3 से पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, 3 से तो हम क्या कर सकते हैं, 69 इस अदद को पूरा तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि इस अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा तकसीम होती है। 6 और 9 15 होते हैं, 15 3 से तकसीम होते हैं, इसलिए 69 भी 3 से पूरा तकसीम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि इन आदात में से 69 ये एक अदद 3 से पूरा तकसीम हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन आदात को 3 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको 3 से तकसीम करेंगे। 23 3 से तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए 23 को जैसे कि वैसे लिख लेंगे। ठीक है, 69 को 3 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ये 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन आदात को 3 से तकसीम कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 23 ये 2 मरतबा आ गए। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि हम 23 को किस मुफरद अदद से पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 23 एक मुफरद अदद है, एक प्राइम नंबर है, और आप ये जानते हैं कि प्राइम नंबर 1 से और ख़ुद से ही तकसीम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 को 23 से ही तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 से तकसीम कर देंगे। 23 एक्कन 23, 23 एक्कन 23। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कॉलम्स में आखिर में 1 आ गया, तो हम यहाँ पर तकसीम के अमल को रोक देंगे और इन आदात का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम में ये जो आदात है उनका ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन आदात की ज़र्ब करना होगा। 3 ज़र्ब 23। ठीक है बच्चों, 3 और 23 का हासिल ज़र्ब क्या आएगा, 69। ठीक है, तो इस तरह से इन आदात का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल क्या होगा, 69। तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 2 के 4 ज़ैली सवालों को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 2 के चारों ज़ैली सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों सवाल नंबर 2 का एक और ज़ैली सवाल नंबर 5 रह गया है, लेकिन बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, 5वें ज़ैली सवाल को होमवर्क के तौर पर लीजिए। ठीक है, और इस 5वें ज़ैली सवाल को आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों आप जब तक इन सवालात को अपने तौर पर हल नहीं करेंगे तो आपको इन सवालात को हल करना नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, 5वें ज़ैली सवाल को होमवर्क के तौर पर लेकर अपने तौर पर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने तौर पर सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस होंगी, आपके अंदर एक एतमाद पैदा होगा। ठीक है, इसलिए आप 5वें ज़ैली सवाल को अपने तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 14 के पहले 2 सवालात को हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।